के राज्य में एक साहूकार रहता था जो कि गरीबों को बहुत अधिक ब्याज के ऊपर पैसे उधार दिया करता था। और वो अपने चक्रव्यूह में गरीबों को इस तरह फंसा दिया करता था कि वो अगर अपना सब कुछ बेच दे फिर भी वो उसका उधार चुका नहीं पाते थे। ऐसा ही कुछ सोचकर उसने एक मूर्तिकार को अपने लिए एक मूर्ति बनाने को कहा जो कि हूबहू उसके जैसी ही हो। सेठ जी कहते हैं, देखो मूर्तिकार, अगर तुम हूबहू मेरी तरह मूर्ति बना दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तब मूर्तिकार कहता है, अरे मैं तो आपको शैतान समझता था, पर आप तो साक्षात भगवान निकले। वो ये नहीं जानता था कि उस साहूकार के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। और साहूकार उससे एक नहीं अपनी बहुत सारी मूर्तियां बनाना चाहता था जिसका दाम उसके दिए हुए कर्ज से बहुत ज्यादा था। और शातिर साहूकार के पास एक अद्भुत कला थी, वो जब चाहे तब अपने चेहरे के हाव भाव बदल सकता था। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार ने साहूकार को अपने कारखाने में मूर्ति देखने के लिए बुलाया। वैसे तो मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी, लेकिन साहूकार चालाक था। उसने बोला, अरे तुमने ये क्या बना दिया है? कहाँ से तुमको इस मूर्ति की शक्ल मेरी तरह लगती है? ये बात सुन के मूर्तिकार तो चौंक गया। उसने एक नज़र मूर्ति पर डाली और दूसरी साहूकार पे। उसे भी दोनों की शक्लें अलग अलग लगी, पर वो गरीब मूर्तिकार ये नहीं समझ सका कि चालाक साहूकार ने अपने चेहरे के हाव भाव बदल दिए हैं। तब मूर्तिकार कहता है कि साहूकार जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ दिनों में दूसरी मूर्ति बना देता हूँ। तब चालाक साहूकार कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हारी मेहनत की भी कद्र करता हूँ, इसलिए तुम ये मूर्ति मेरे घर पे भिजवा दो। पर हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता। ये बात कह के साहूकार मन ही मन मुस्कुराया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद साहूकार फिर से मूर्तिकार के कारखाने में आया और नई मूर्ति को देखकर अपने चेहरे के हाव भाव को बदल दिया। अरे मूर्तिकार, ये मूर्ति भी मेरे जैसी नहीं है, फेंकने से तो अच्छा है कि इसे तुम मेरे घर भिजवा दो। मूर्तिकार ने सिर झुकाकर इस बात को भी मान लिया और नई मूर्ति बनाने लग गया। और यही सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। शातिर साहूकार आता, मूर्तियों में कमियां निकालता और उसे अपने घर भिजवाने की बात कह के लौट जाता। ऐसे करते हुए मूर्तिकार ने 5 मूर्तियां बना दी थी। अब वो अपना संयम खो चुका था। तब मूर्तिकार कहता है कि सेठ जी बस, अब मुझे आपकी कोई ना कोई चाल नजर आ रही है इसमें। आप जानबूझ के मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? तब सेठ जी कहते हैं, अच्छा, तुम्हारी कला में तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आती? एक बार तुम ही देख लो, इस मूर्ति की शक्ल कहाँ से मेरी तरह लग रही है। तब मूर्तिकार कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरा कर्ज माफ कर दीजिए, और वैसे भी इन 5 मूर्तियों की कीमत आपके दिए हुए कर्ज से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरी शक्ल की हूबहू मूर्ति बनाओ और या फिर ये कारखाना मेरे नाम कर दो। ये बात सुन के मूर्तिकार बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये कारखाना ही था जिससे वो अपना घर परिवार पाला करता था। अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, या तो मूर्ति बना दो और या फिर ये कारखाना मुझे दे दो। ये बात बोलकर वह साहूकार वहां से चला जाता है। और तब मूर्तिकार अपने आप से कहता है, लगता है कि अब मुझे दरबार जाना ही होगा। तब मूर्तिकार राजमहल की तरफ जाता है और वहां जाते ही उसने बीरबल को सारी बात विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोले, ये तो बहुत ही अजीब तरह की समस्या है, तो फिर इसका उपाय भी थोड़ा अलग ही होना चाहिए। तब मूर्तिकार कहता है कि अब आप ही रास्ता दिखाइए बीरबल, मेरे परिवार का भविष्य अब आपके हाथों में है। तब बीरबल कहते हैं कि तुमने बताया कि हमेशा साहूकार के चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं, तो अब तुम्हें भी ऐसा ही करना है कि ऐसी मूर्ति बनानी है जिसके हाव भाव थोड़े थोड़े टाइम में बदलते रहें। तब मूर्तिकार चौंक जाता है कि भला मूर्ति में ऐसे हाव भाव बदलने वाली चीज मैं कैसे ला सकता हूँ। तब बीरबल कहता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। फिर क्या था, बीरबल ने अपनी पूरी योजना मूर्तिकार को बता दी
और ये सब योजना को सुनने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उसने बीरबल का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शातिर साहूकार फिर से कारखाने में आया। वह कहता है, क्यों बन गई मेरी जैसी की जैसी हूबहू शक्ल वाली मूर्ति? तब मूर्तिकार कहता है कि हाँ, इस बार की मूर्ति सबसे अच्छी बनी है। तब साहूकार अकड़कर मूर्ति के सामने जाता है और मूर्ति को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, क्योंकि मूर्ति के ऊपर एक आईना लगा हुआ था जो कि साहूकार के हाव भाव बिल्कुल वैसे ही दर्शा रहा था जैसे कि उसके उस समय थे। और उसी वक्त बीरबल भी कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आ पहुंचे। तब वह बोलते हैं, क्यों साहूकार जी, अब आपकी शक्ल बिल्कुल इस मूर्ति की शक्ल से मिल रही है या नहीं, या फिर मेरे सिपाहियों को बोलकर आप दोनों की शक्ल में बिगड़वा दूं? सिपाहियों, लोगों को ठगने के जुल्म में साहूकार को गिरफ्तार कर लो। तब साहूकार कहता है, नहीं नहीं बीरबल, अगर मैं काल कोठरी चला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तब बीरबल कहते हैं कि तो क्या हुआ, तब तुम अपने हाव भाव बदल लेना, वैसे भी इस कला में तुम माहिर हो ना। तब साहूकार का चेहरा शर्म से नीचे झुक गया और उसने अपने किए की माफी मांगी और हर किसी का कर्ज माफ करने का वादा भी किया। उसके पश्चाताप को देखकर बीरबल ने साहूकार को एक और मौका दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि हमें लोगों का असली चेहरा पहचानना आना चाहिए, वरना लोग हमारी काबिलियत का, खूबियों का फायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।